बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और क्लास 10 के पहले लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस? तो इस चैप्टर नंबर 1 में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। पूरे चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे किया जाता है, जितनी भी इक्वेशन हो और वो किसी भी टाइप की हो, हम उनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के हम उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। जो भी इक्वेशन हो, जिस तरह की मर्जी इक्वेशन हो, हम उसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे, उसको सॉल्व करना सीखेंगे और फिर हम आगे चलेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हम करेंगे। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज इक्वेशन? इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन ये होती है कि जब आप नंबर्स को, दो नंबर्स को, आप दो टर्म्स को विद द साइन ऑफ इक्वलिटी लिखते हैं तो वो बन जाती है इक्वेशन। वो बन जाती है क्या? इक्वेशन। अब यहाँ पर भी बहुत सारी बातें आ जाती हैं कि टर्म्स को हम लिखेंगे तो टर्म्स क्या होती हैं। तो एक जल्दी मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ इसका। एक चीज होती है कांस्टेंट और एक होता है वेरिएबल। व्हाट इज कांस्टेंट? ऐसी चीजें जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती वो कांस्टेंट होती है। जिनकी वैल्यू टाइम के लिहाज से चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू फिक्स रहती है, वो कांस्टेंट होती है। ऐसी टर्म्स, ऐसे नंबर्स, ऐसी चीजें जिनकी वैल्यूज टाइम के लिहाज से वेरी करती हैं, चेंज होती हैं, वो वेरिएबल्स होते हैं। जैसे कांस्टेंट कौन से हैं? जैसे हम लोग काउंटिंग पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये सारे के लिए कांस्टेंट्स हैं, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं हो सकती। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज टाइम के लिहाज से चेंज हो सकती है, जैसे x y z a b c d। आप देखते हैं ये सारे वेरिएबल्स हैं, कोई पता नहीं एक टाइम में x की वैल्यू 2 होगी और आगे दूसरे स्टेप में जाके x की वैल्यू 10 हो जाएगी, तो टाइम के लिहाज से वो वेरी हो जाएगा, इसलिए वेरिएबल कहते हैं, वेरिएबल कांस्टेंट्स। अब एक होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। अलजेब्रिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं? जो आप कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स के बीच में यूज करते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, ये होते हैं अलजेब्रिक ऑपरेटर्स। प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब जब आप कांस्टेंट्स को वेरिएबल्स, कांस्टेंट और वेरिएबल्स को आपस में जोड़ते हैं विद द साइन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स, प्लस माइनस डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, तो वहां से आपको मिलती है टर्म्स। जैसे एक आपके पास कांस्टेंट है 2, एक आपके पास वेरिएबल है x, आप लिखते हैं 2x। आपने दोनों को जोड़ दिया आपस में विद द हेल्प ऑफ साइन मल्टीप्लाई, आप लिखते हैं 2 माइनस x, आप लिखते हैं 2 प्लस x। तो कांस्टेंट्स और वेरिएबल्स को जब आप जोड़ेंगे विद द साइन ऑफ अलजेब्रिक ऑपरेटर्स तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे टर्म्स मिलेंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी? टर्म्स मिलेंगी। अब ये हमारे टॉपिक में का ये बेसिक चीजें आपको पहले से आनी चाहिए, आपको आती होंगी। अब टर्म्स क्या होती हैं वो आप यहाँ पर पढ़ते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है वो इक्वेशन था। दो टर्म्स को जब आप लिखते हैं विद द हेल्प ऑफ साइन इक्वलिटी तो उस वक्त आपके पास क्या बनता है? इक्वेशन बनता है। ये दो आपके पास टर्म्स हैं, एक है 2x और दूसरी है 6y। जब आप इन दोनों के बीच में ये साइन डालेंगे इक्वलिटी का तो ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो टू टर्म्स को जब आप दो टर्म्स को जब आप विद द साइन ऑफ इक्वलिटी लिखते हैं तो उस वक्त वो बन जाती है इक्वेशन। अब इक्वेशन की बहुत सारी टाइप्स होती हैं। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन, फिर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फिर होता है क्यूबिक इक्वेशन, फिर होता है फोर्थ ऑर्डर इक्वेशन। अब तो साथ आप जैसे जैसे आगे के क्लास में जाएंगे तो आप इनको डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले बात यह है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। व्हाट इज लीनियर इक्वेशन? तो एक ऐसी इक्वेशन, मैं शॉर्ट सा इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेता हूँ। ऐसी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल वो कोई भी हो सकता है और उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 हो आप उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। ऐसी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल वो कोई भी हो सकता है,
पावर 1 होगी तो वो लीनियर होगी। जैसे हम यहाँ पे कहते हैं कि 2x माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें दो टर्म्स को विद द हेल्प ऑफ इक्वलिटी हमने लिखा है। ये इक्वेशन है, अब जो कौन सी इक्वेशन है, इसमें x यूज हो रहा है और x के ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 1 लिखा हुआ है, तो इसकी पावर 1 है, इसलिए ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो शॉर्टली मैं इसको इंट्रोड्यूस करूँ जल्दी जल्दी से। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल और उसकी पावर 1 हो तो वो लीनियर होगी। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारा टॉपिक है असल में, ऐसी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल x और उसकी जो सबसे बड़ी पावर हो, अगर वो 2 हो तो वो क्या होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। ऐसी इक्वेशन जिसमें ये वेरिएबल जो यूज हो गया उसकी सबसे बड़ी पावर कौन सी हो, अगर 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब देखें यहाँ पे इक्वेशन लिखते हैं 2x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल यूज हो गया x और इसके सबसे बड़ी पावर कौन सी है, 2 है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब आपको पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, व्हाट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जो लीनियर इक्वेशन है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ax + b = 0। तो जितनी भी लीनियर इक्वेशन है ना वो सभी यहाँ से निकलती हैं। ax + b का भी समझ लें, अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपने आसानी के लिए, कि जो लीनियर इक्वेशन बनाने का फार्मूला है ना वो आपके पास ये है ax + b = 0। ऐसे ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो शेप होती है उसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो कैसे होती है, ax + bx + c = 0। तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से निकलती हैं। ये समझ में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला है, इसमें a b c आप कुछ भी रख के इस तरह की इक्वेशन बना सकते हैं। तो ऐसी इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी पावर 2 हो वो क्वाड्रेटिक होती है। क्यूबिक इक्वेशन कौन सी होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें यूज होने वाला वेरिएबल कोई भी हो सकता है x y z, उसकी सबसे बड़ी पावर अगर 3 हो तो हम उसको क्यूबिक कहेंगे। ऐसे ही अगर कोई भी इक्वेशन है उसकी पावर 4 है तो हम उसको 4th रूट कहेंगे, अगर पावर 5 है तो हम उसको 5th रूट कहेंगे। आपको जितनी भी इक्वेशन की पावर होगी हम उसको उसके मुताबिक नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो जो हमारा असल में टॉपिक है वो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसलिए हम इक्वेशन को फिर कभी डिटेल से पढ़ेंगे। आज जो क्योंकि हमारा टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक है तो हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक ही रखते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने देख लिया कि क्या होती है, ऐसी इक्वेशन जिसमें जो x होता है या कोई भी वेरिएबल है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या होती है, अगर 2 हो तो हम उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती कौन सी है, उसको लिखते कैसे हैं, उसको सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड्स हैं, वो आपने यहाँ पे पढ़ने हैं इस पूरे चैप्टर में। वो कौन से हैं? सबसे पहली बात यह है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड है वो कौन सा है कि सॉल्व बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। सेकंड मेथड आपने पढ़ना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। उसके बाद तीसरा जो मेथड आपने पढ़ना है वो है सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 मेथड्स आपने फिर पढ़ने हैं और किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के। सबसे पहला मेथड आपने पढ़ना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टराइजेशन के जरिए हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हुए भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तीनों मेथड्स हम अलग से बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अब यहाँ मैंने एक लफ्ज यूज किया है कि सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से क्या मुराद है, नेक्स्ट लेक्चर में हम ये इन सवालों को डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, मैंने ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने से क्या मुराद है। लेट्स सपोज आपके पास कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4x² - 6x - 8 = 0। ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने से ये मुराद होती है कि आपकी जो इक्वेशन है उसमें वेरिएबल कौन सा यूज हो रहा है, उसका नाम क्या है, वो कोई भी है, सारे वेरिएबल एक ही जैसे होते हैं, एक्स है, वाई है, जेड है, ए बी सी, कौन सा है वेरिएबल, आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अब आपने एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो इक्वेशन की जितनी पावर होती है, इक्वेशन की जितनी पावर होती है उतने ही उससे रूट निकलते हैं। जितनी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही उसके रूट निकलते हैं। कोई आपसे पूछ ले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट निकलेंगे, तो आप सोचते रह जाएं कि पता नहीं कितने निकलेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट निकलेंगे क्योंकि इसकी पावर 2 होती है। तो किसी भी इक्वेशन की जितनी पावर होगी उतने ही उसके रूट निकलेंगे। कोई आपसे ये पूछे कि लीनियर इक्वेशन अगर हो तो उसके कितने रूट निकलेंगे, तो लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट निकलेगा, उसमें से वैल्यू जो वेरिएबल की होगी वो x के या y के जो भी है वो एक ही वैल्यू होगी, क्योंकि जो लीनियर है उसकी पावर एक होती है। पावर एक की वजह से रूट एक निकलता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो मींस उसकी पावर 2 है, इसका ये मतलब है कि उसके 2 रूट निकलेंगे। वहां से x की 2 वैल्यूज निकलेंगी, यहाँ से आप x की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे क्योंकि उसकी पावर 2 है। जितनी पावर होती है उतने ही रूट निकलते हैं। कोई आपसे पूछे कि एक क्यूबिक इक्वेशन है तो उससे कितने रूट निकलेंगे, आप बता सकते हैं कि क्यूबिक इक्वेशन से 3 रूट निकलेंगे क्योंकि वो क्यूबिक है, उसकी पावर 3 है। अगर एक इक्वेशन है उसकी पावर 10 है, इट मींस कि उस इक्वेशन से 10 रूट निकलेंगे, x की 10 वैल्यूज आएंगी। तो जितनी इक्वेशन की पावर होती है उतने ही इक्वेशन के रूट्स निकलते हैं। ये बात आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो रूट में आपको बताना था साल, एक होता है साल और ये चीजें आपने समझनी है चैप्टर में यूज होगी। एक होता है फैक्टराइज, आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा, किसी पे लिखा होगा साल, किसी पे लिखा होगा फैक्टराइज। ये हैं दो एक जैसी बातें हैं तो थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है जो आपने इसको समझना है। देखिए अगर ये क्वेश्चन है, ये इक्वेशन है और वो इस तरह से हो 4x + 6x - 8 और ऊपर क्वेश्चन हो सॉल्व, इसको आप सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने से ये मुराद है कि यहाँ से आप x की 2 वैल्यूज फाइंड करें, x की 2 वैल्यूज फाइंड करें और कौन सा मेथड यूज करें वो आपको बताया जाएगा कि कौन सा मेथड यूज करें, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे। x यहाँ से आप x की 2 वैल्यूज फाइंड करेंगे, सॉल्व से ये मुराद होगा। अगर यही इक्वेशन होगी, बिल्कुल यही होगी और आपसे कहा जाएगा कि फैक्टराइज करें, तो फैक्टराइज के लिए मतलब होगा कि आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। इक्वेशन ये इसकी पावर 2 है, इसके आपने फैक्टर बना के जैसे 2 है, आप 2 को फैक्टर में 1 और 1 में लिखेंगे, इसको दो हिस्सों में तकसीम करें, इसको फैक्टराइज करें। वहां आप x की वैल्यू फाइंड नहीं करते, वहां आप उसके फैक्टर बनाते हैं फैक्टराइज करके, दैट्स सपोज। और ये जब क्वेश्चन करेंगे ना फिर आपको समझ आएगी कि हम सॉल्व कैसे करेंगे और फैक्टराइज कैसे करेंगे, आप डिटेल से क्वेश्चन करेंगे। अगर आपके पास x की वैल्यू 6 है, अगर आपके पास x की वैल्यू -8 है तो यहाँ से आप इसके फैक्टर बना सकते हैं। अगर x की वैल्यू 6 है तो यहाँ से फैक्टर क्या बनेगा, x - 6 इक्वल टू 0 क्योंकि ये +6 इधर आकर -6 होगा। ये फैक्टर है, ये रूट है, ये फैक्टर है, ये रूट है। फैक्टर और रूट में थोड़ा सा फर्क आपने देखना है। क्वेश्चन आएगा सॉल्व, आपने क्या करना है, क्वेश्चन आएगा फैक्टराइज, आपने क्या करना है, ठीक है। तो इन दोनों में आपने फर्क रखना है कि सॉल्व क्या होता है, सॉल्व में आप क्या करेंगे और फैक्टराइज में आप क्या करेंगे। एक बात और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके पास रूट होता है उस रूट का दूसरा नाम होता है जीरो। अब आगे चलते पढ़ेंगे जीरो ऑफ अ फंक्शन, रूट को ही जीरो भी कहते हैं। दैट्स व्हाट आपके पास ये इक्वेशन है, आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से यहाँ से आपको 2 रूट मिलेंगे। 2 रूट कौन से मिलेंगे, कोई भी हो सकते हैं। दैट्स व्हाट अब मैं जैसे ऐसे लिख लेता हूँ, अगर आपको 1 मिलता है 4, 1 मिलता है 2, x की 2 वैल्यू मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद में अब देखिए ये रूट भी है, x = 4 और x = -2 ये रूट है इस इक्वेशन के, लेकिन इसका दूसरा नाम जीरो भी है। आपसे तो पूछ सकते हैं कि ये फाइंड
क्वेश्चन आ सकता है फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ द इक्वेशन। तो रूट का ही आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना। रूट का ही दूसरा नाम जीरो होता है और उसकी लॉजिक क्या होती है, क्या हो जाए कि रूट को हम जीरो भी कहते हैं। उसके क्या ये देखना है कि जो रूट होता है और वो जिस इक्वेशन से निकलता है वो रूट उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सेटिस्फाई करना मीन कि उसकी राइट हैंड साइड और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आता है। अगर जो भी रूट है वो जिस भी इक्वेशन से निकला हुआ है वो ये वाला रूट इस इक्वेशन से अगर निकला हुआ है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, इसकी राइट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल लेके आएगा। राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल बनाएगा जो रूट होगा। और आपने हमेशा याद रखना है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना इक्वेशन की, जो कोई भी इक्वेशन हो उसकी जो राइट हैंड साइड होती है वो हमेशा इज इक्वल टू जीरो होती है। क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनती है तो आप उसको सॉल्व करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने से पहले आप इक्वेशन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए उसकी जो राइट हैंड साइड होती है वहाँ आप जीरो लेके आते हैं। यहाँ जो टर्म होगी वो सारे उठा के आप लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इक्वेशन की उसकी राइट हैंड साइड हमेशा इज इक्वल टू जीरो होती है, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा जीरो होता है। अब जो रूट निकलेगा जिस भी इक्वेशन से वापस यही रूट जब इसमें x की जगह पे पुट करके इन तीनों को माइनस करके जब हम आंसर लेके आएंगे तो उसका आंसर जीरो आएगा। इट मींस कि इस रूट ने इस इक्वेशन को जीरो बना दिया है, इसलिए इसका इस रूट का दूसरा नाम क्या होगा, क्या होता है जीरो, जीरो ऑफ द इक्वेशन, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, तो कोई आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, या यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल प्रश्न आएगा, आप आगे चलकर देखेंगे। तो हम इसी रूट को जीरो भी क्या कहते हैं, इसकी वजह क्या होती है क्योंकि यही रूट जिस भी इक्वेशन से निकलता है उस इक्वेशन को जब हम उसमें पुट करते हैं x या y या जो भी वेरिएबल है उसकी जगह पे तो उसका आंसर वापस जीरो आता है, इसलिए उसका नाम जीरो होता है। इसलिए रूट का दूसरा नाम क्या है, जीरो वाला फंक्शन। ठीक है, सो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशन की कितनी टाइप्स होती हैं और इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, इक्वेशन हम बनाते कैसे हैं, कौन सी इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, कांस्टेंट्स वेरिएबल्स की मदद से जो हम टर्म्स बनाते हैं वो कैसे बनती हैं, और फिर वहां से इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के आप पढ़ रहे हैं कितने मेथड्स हैं, और उसको हम वो आपको मान चाहिए कि वो तीन मैथड कौन से हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम उनको डिस्कस करेंगे। रूट क्या होता है, फैक्टर क्या होता है, जीरो क्या होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, आपने ये सारी बेसिक चीजें देखनी है, और अगर आपको इसके मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर कोई कंफ्यूजन होगी तो प्रश्न होगा वो आपने कमेंट में जाकर जरूर पूछना है। सो आप देखते रहिए मेरा चैनल, और चैनल नेक्स्ट वीडियो आपको उस वक्त आएगी जब आप मेरे चैनल को बेल आइकन पे जाके सब्सक्राइब करेंगे। तो बेल आइकन दबाइए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए।